पीलीभीत के सखिया मंदिर पर फिर एक बार विवाद गहरा गया है। बीसलपुर से कुछ दूरी पर सखिया गांव है। सखिया गांव के पास एक पीपल का वृक्ष है। वहां कुछ समय से एक ब्रह्मदेव नाम से एक स्थान बनाया गया है, जहां मान्यता है कि उसके चक्कर लगाने से लोगों की बीमारी ठीक हो रही है। स्थान जब से बना है लगातार विवाद के घेरे में रहा है, कहीं चंदे को लेकर, कहीं मालिकाना हक को लेकर। आपको बता दें, पीलीभीत के चर्चित देवस्थल सखिया मंदिर उर्फ डॉक्टर ब्रह्मदेव के मंदिर पर गुरुवार को एक बार फिर विवाद गहरा गया। संत समिति श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष महंत सत्यगिरी अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे और इसके संचालन पर गंभीर सवाल उठाए। महंत सत्यगिरी ने आरोप लगाया कि यह देवस्थल प्रतिदिन हजारों लोगों को आकर्षित करता है, जहां पीपल के चक्कर लगाने मार्ग से बीमारी ठीक होने की मान्यता है। हालांकि इस मंदिर का संचालन एक पिता पुत्र के द्वारा समिति बनाकर किया जा रहा है और यहाँ आने वाले चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि समिति मन मर्जी से काम कर रही है और स्थानीय लोगों से प्राप्त धन को हड़पने का प्रयास कर रही है। महंत ने मांग की धनराशि का सही उपयोग मंदिर निर्माण और भक्तों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई साधु संत यहाँ आता है तो उसे भगा दिया जाता है। महंत ने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ ठीक तरह से मंदिर की स्थापना हो और उसका संचालन संत समाज के निर्देशन में पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। हमारा सखिया मेले में आप आए पूरे अपने साधु समाज के साथ में, क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है, सनातन धर्म की हानि हो रही थी। यहाँ पे जो चढ़ावा आ रहा था उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो सूचना मिली, यहाँ के गांव की जनता गई थी कि करोड़ों का रुपए की लागत आ चुकी है और अभी तक यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। इसी कारण मैं संत समाज को लेकर यहाँ पर आया हूँ। उसकी व्यवस्था के लिए जूना अखाड़ा सक्षम तैयार है और इसकी देख रेख जूना अखाड़ा करेगा और इसकी सारी व्यवस्था जैसे रहन सहन, जो बाहर से आए अतिथि और भोजन की व्यवस्था और मंदिर की जो जीर्णोद्वार इसकी व्यवस्था करनी है, वो सारी व्यवस्थाएं अब संचालित के आधार पे इसको तैयार की जाएगी। गांव समाज सब लोग तैयार हैं और ग्राम प्रधान भी सहयोग कर रहे हैं और इस मंदिर का पूर्ण से निर्माण हो जाए। आपसे पहले लगभग 2 महीने का अंतराल हो चुका है। उस वक्त तो दान पात्र में जो करोड़ों रुपए आया वो कहाँ चला गया? 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए हैं इस मेला को लगते हुए। करोड़ों का रुपए छत्रपाल के पास, छत्रपाल अध्यक्ष बने हैं और अपने लड़के को उसको सचिव जाने क्या बनाया है और एक कोई और है। 3 लोगों की कमेटी जो सुचारू रूप से कमेटी की मान्यता नहीं है, क्योंकि 3 लोग कमेटी में 4 लोग होते नहीं है, कम से कम 11 लोग सदस्य होते हैं, तब कमेटी को स्वीकृत की जाती है। और कमेटी का पहले ब्यौरा देखा जाता है, कहाँ पे है, कैसा क्या है, लेखपाल उसको विवेचक जांच करके देता है। ऐसी कमेटी नहीं बनती है। नहीं, पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए उन्होंने फर्जी तौर से कमेटी तैयार की और 3 लाखों करोड़ों की संख्या में करोड़ों रुपए उन्होंने जो है अब तक गबन कर दिया है इसका, जिसके उच्च अधिकारियों को कल मैंने कोतवाल आए थे उनको अवगत भी कराया। बाकी एसडीएम साहब को यहाँ का सारा रवाब कबाब जानकारी है और उनको क्या अवगत कराएं, इसलिए वो आए नहीं मेरे पास। आए, हम उनसे भी पूछेंगे। 3 महीने हो गए, आपने एक साधारण आदमी को बैठाल कर वहाँ का महंत कैसे घोषित कर दिया? किस आधार पे उसको महंत घोषित किया? गांव समाज होता, ग्राम प्रधान होता, ठीक है, उसका पैसा पूरा आश्रम पे लगना चाहिए, लगता। पब्लिक का पैसा है, किसी के घर का अकेले का नहीं है। आगे से पूरा जो आगे से जो भी चढ़ावा या जो भी यहाँ पर भक्तगण जो भी दान करता करेंगे वो जूना अखाड़े की अध्यक्षता में होगा और जूना अखाड़ा ही इस आश्रम को अब देख रेख करेगा, इसको संभालेगा। सैकड़ों किलोमीटर लोग आस्था के लिए आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए रुकने की व्यवस्था, उसी के मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ लोगों से बैठ के और उसकी जल्द से जल्द मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, जो भी आएगा उसका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।